कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी जगह है जहाँ देवता इंसानों के बीच चलते हैं, जहाँ पत्थरों पे कविताएं रची गई है और जहाँ आस्था चमत्कार करती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है ओडिशा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अपने चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल, भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी की एक शानदार यात्रा पे जाने वाले हैं। और उसके लिए हम मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में हैं। हम इन प्राचीन अजूबों के पीछे की हैरान कर देने वाली पौराणिक कहानियों को जानेंगे, अविश्वसनीय कला को देखेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। चलो फिर तैयार हो जाइए इस मज़ेदार यात्रा के लिए। तो अभी हम हैदराबाद एयरपोर्ट पे है और यहाँ से भुवनेश्वर के लिए जो फ़्लाइट है वो है सुबह 5 बजे। ओके, सो जिस भी सिटी से आप आना चाहते हो सबसे पहले आपको भुवनेश्वर पहुँचना है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप आइदर बाय फ्लाइट, ट्रेन या फिर बाय रोड आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके सिटी। डिस्टेंस वेरी करेगा। जैसे कि हम पुणे से स्टार्ट हुए थे तो 1500 किलोमीटर के आसपास भुवनेश्वर पड़ता है पुणे से। तो हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्रॉपर पहुँचे और भुवनेश्वर में जाके आइदर आप झुमकार या फिर कोई भी कैब कर सकते हो, बिकॉज ये तीनों जगहों का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। टोटल डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस आप देखोगे तो 4 से 5 घंटे में ही आप पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आए हैं लिंगराज मंदिर में, जो है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर का ये सबसे बड़ा मंदिर है और 11वीं शताब्दी में बना ये उत्कृष्ट नमूना भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी बहुत आकर्षक है। माना जाता है कि देवी पार्वती काशी के भीड़भाड़ वाले शहर से एक शांत और सुंदर स्थान पे जाना चाहते थे, तो भगवान शिव उन्हें यहाँ ले आए, जिसे तब एकाम्र क्षेत्र से जाना जाता था, मतलब आम के पेड़ का जंगल। तब महादेव ने अपने आप को एक स्वयंभू लिंगम के रूप में प्रकट कर लिया और शहर का नाम भुवनेश्वर भी उनके त्रिभुवनेश्वर यानी तीनों लोकों के स्वामी के शीर्षक से ही आता है। याद रखें, सिर्फ हिंदुओं को ही मुख्य गर्भगृह में आने की अनुमति है, किंतु इस उत्कृष्ट मंदिर और कला देखने के लिए उन्होंने एक बड़ा पोडियम बनाया हुआ है, जहाँ से आप आसानी से पूरा का पूरा मंदिर को देख सकते हो। और वो जो तालाब दिख रहा है आपको, वो है बिंदु सागर। माना जाता है कि पार्वती माँ की प्यास बुझाने के लिए महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा, जिससे भारत की सभी पवित्र नदियों का पानी यहाँ पे आया। तो चलो, अभी हम शिव के शहर से निकले हैं और लगभग 65 किलोमीटर्स ड्राइव करके हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जो सीधे किसी महाकाव्य से निकली हुई लगती है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह सूर्यदेव के लिए एक विशाल रथ है। इसके पीछे की कहानी एक श्राप और मुक्ति की कहानी है। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे, लेकिन एक श्राप के कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। इलाज के लिए बेताब उन्होंने यही कोणार्क में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। सूर्यदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ठीक कर दिया। आभार में सामने उनके सम्मान में ये शानदार मंदिर बनवाया। तो ये मंदिर एक रथ के रूप में है, जिसमें 24 पहिए हैं जो टाइम बताता है बेसिकली, और 7 घोड़े जो हफ्ते बताता है। तब के टाइम पे ये व्हील जो था बेसिकली ये दिन का टाइम और रात का टाइम बताता था। तो वो कैसे बताता वो देखते हैं। तो ये जो बड़े वाले हैं दीज आर आवर्स वाले मान लो, ये मिनट्स वाले मान लो, ठीक है। अभी इनके बीच में जो गैप है दैट इज 1.5 आवर। ये जो छोटा वाला है इससे बड़े वाले के बीच में जो गैप है वो 90 मिनट्स है। अच्छा, उससे इससे 90 मिनट्स है। ओके। तो इन दोनों के बीच 1.5 घंटा से 1.5 घंटा है। तो 2 बड़े इसमें 1.5 घंटा। हाँ, तो 1.5 3 तो 12 इधर देखिए सर, क्लम्स दिखाई दे रहा है। इधर देखिए सर, ये जो देखिए स्पोक को टूट गया बेटा। इधर देखो आयरन क्लम्स दिखाई दे रहा है ना, 12 PM। इधर भी देखो 1:30 बिकॉज 90 मिनट्स आफ्टर 12 इज 1:30। हाँ 1:30 है। उसके बाद जहाँ पे शैडो पॉइंट कर रहा है ना, हाँ, वहाँ से आपने स्ट्रेट लेना है। तो ये काउंट द नंबर ऑफ बीट्स फ्रॉम दैट। ये शैडो पॉइंट कर रहा है। हाँ, वहाँ से पॉइंट कर रहा है, वहाँ से नंबर ऑफ बीट काउंट करना है। तो ये जो 1:30 पे हम रुके थे, हाँ वहाँ से कितने बीट्स आगे शैडो आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ तो दैट कम्स 1 2 3 4 5 6 to 7 बीट्स। हाँ
each beat is 3 minutes. तो 7 का 18, 1:45 के आसपास हुआ है ना अभी। 140 approx. मार्वलस। तो मानना पड़ेगा कि अपने जो पूर्वज थे उनकी विज्ञान और कला की एक समझ को कोई टक्कर नहीं थी। चलो हम आए अभी अपनी आखिरी आध्यात्मिक मंजिल पुरी, भगवान जगन्नाथ का निवास। यहाँ की ऊर्जा एक अलग ही स्तर पे है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी और अधूरी मूर्तियों की कहानी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न उस समुद्र में तैरते हुए एक पवित्र लट्ठे को खोजने के लिए दिव्य मार्गदर्शन मिला था खुद भगवान विष्णु से, और वो उस लकड़ी से ही मूर्तियों को बनाना चाहते थे। तो उन्होंने काफ़ी कारीगरों को बुलाया, बट किससे वो बना नहीं। तो फाइनली विश्वकर्मा को विष्णु भगवान ने भेजा और वो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहाँ पे आए और उन्होंने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। बट उनकी एक शर्त थी कि जब तक वो मूर्ति का पूरा काम कर ना ले तब तक वो किसी को दिखाएंगे नहीं। बहुत दिन बीत गए, कोई आवाज़ नहीं आया। तो रानी और राजा चिंताग्रस्त हुए। उनको लगा कि बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होगी। तो उन्होंने उन राजा से आग्रह किया कि हम दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा वहाँ से गायब हो गए और जो मूर्तियाँ हैं वो अधूरी अवस्था में ही रही, जिनके पैर नहीं बने थे, हाथ और ऊपर का हिस्सा ही था। तो जो आज हम मूर्तियाँ देखते हैं वो वैसे ही हालत में बनी हुई। कहते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल का जो झंडा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हवा के। हवा ऑलमोस्ट इस साइड पे है जहाँ से मैं खड़ा हूँ, और ये फ्लैग थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर फ्लैग देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैग ऐसा है, ऐसा, और हवा इस डायरेक्शन में। तो इन मूर्तियों को हर साल रथ यात्रा के लिए निकाला जाता है। ये वही रथ है जो आप सामने देख रहे हो। पुरी से लौटते समय हमने पिपली में एक छोटा लेकिन रंगों से भरा ब्रेक लिया। यह गाँव अपने आप में अविश्वसनीय है। यहाँ पे हैंडक्राफ्ट चीज़ें बनाई जाती है और वो बहुत प्रसिद्ध है। यह कला सिर्फ स्मृति चिन्हों के लिए नहीं है, यह मंदिरों की गहराइयों से जुड़ी हुई है। ये कारीगर रथ यात्रा में उपयोग होने वाले रथों के लिए छतरियाँ और सजावट बनाते हैं। तो जब आप कुछ खरीदते हो तो आपके साथ उस जीवंत परंपरा का एक टुकड़ा आप घर ले जाते। वह क्या सफ़र था। लिंगराज की दिव्य उत्पत्ति से लेकर कोणार्क के सूर्य को छूने वाले रथ तक, पुरी की गहरी आस्था और पिपली की जीवंत कला तक, उड़ीसा का ये स्वर्ण त्रिभुज एक यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आपकी आत्मा छू लेता है। यह इतिहास, पौराणिक कथाएं और कला का एक आदर्श मिश्रण है जिसे आपको विश्वास करने के लिए इसको देखना। अगर इस यात्रा ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और भारत भर में और अधिक रोमांच के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस मंदिर की कहानी सबसे आकर्षक लगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, ट्रैवल सेफ, बाय बाय।